और इस वक्त मेरे साथ है बिग बॉस 13 में बने हुए स्टार्स में से एक, दो लोग स्टार बने हैं नए, शहनाज और आसिम। उनमें से एक इस वक्त मेरे साथ है। आसिम, बहुत बहुत बधाई और नया स्टारडम। Thank you so much. Thank you for having me. And I'm just feeling very blessed. And सोचा नहीं था यहाँ तक आऊँगा. जुनून था जीतने का, but जो प्यार दिखाया ऑडियंस ने is just overwhelming. And I love you guys. Thank you for the support. Thank you for people not supporting me actually also. But I love you guys. Thank you so much. You know. आसिम, कैसे रही आपकी जर्नी के अंदर? Beautiful journey. I've learned a lot of things. Learned the value of because ये हमें 4 महीने की लाइफ दी जाती है, तो उसमें हर चीज़ की एक वैल्यू पता चलती है आपको, चाहे वो घर की चीज़ें हो, प्यार हो, दोस्ती हो, उसमें अपना टकरार जो होता है आपकी, आपको कोई नीचा दिखाता है या नहीं दिखाता है, जो भी आप अपना स्टैंड लेते हो, तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे लाइफ पता चली है. एंड आई एम जस्ट सो blessed to be a part of such a beautiful show, and I want to thank Endemol Colors to getting this thing out because एक idea था Big Boss और इतना आगे तक आया, and I'm just so feel blessed to be a part of it. So एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि आप जो बताया गया कि बिग बॉस ने कहा कि शो से 5 घंटे पहले आपको कॉन्फर्मेशन हुआ था, तो उस घटना का जिक्र करना चाहेंगे? बिल्कुल. मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि फ्राइडे को मैं बिग बॉस के घर में आया हूँ, बट संडे को मैं मुंबई छोड़ के जा रहा था 2-4 सालों के लिए, बिकॉज मैंने बहुत यहाँ मेहनत की थी, बट मैंने कहा अभी यहाँ पे थोड़ा मूव हो जाते हैं आगे कहीं लाइफ में. आई हैव अ ब्रदर इन यूके, तो वहाँ पे मैं आइल्स का कोर्स करके वहाँ पे जाने वाला था. मैंने कहा ठीक है, कुछ आइल्स का इट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यू हैव टू पास इट एंड देन यू गेट द वीज़ा एंड एवरीथिंग, बिकॉज आपको अगर 2-4 साल के लिए जाना है. तो वो जाना था मैंने संडे को, जम्मू जा रहा था मैं. फ्राइडे को मैं घर में था, वेनेसडे को मैं पैकिंग कर रहा था जम्मू जाने की, सॉरी, बट थर्सडे को मैंने पैकिंग किया बिग बॉस के घर आने की. मेरी 2 महीने पहले इनसे मीटिंग हुई थी, बट देव केप्ट मी ऑन होल्ड. बट लास्ट मोमेंट में पता चला, 3 घंटे लगे मुझे पैकिंग मिले सिर्फ पैकिंग करने के लिए. सो हियर आई एम. आसिम, शुरू के 2-3 हफ्ते क्या लगा था, कितने दिन टिकोगे, क्या होगा, क्या नजरिया दिमाग में था? To be very honest, I have this attitude in my life that I have a bright future. वैसे ही चलता हूँ मैं. एंड जब मैं आया था मैंने कहा मैं जीत के जाऊँगा. ये चीज़ होनी चाहिए जब भी आप किसी गेम शो में जाते हो, बिकॉज आप ये नहीं बोल सकते मुझे 2 दिन निकालने 4 दिन. वो आप वाइब में नहीं होते हो. जब आप जीतने के जुनून में रहते हो तो आप यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ कि हाँ कि किसी चीज़ को आप ना नहीं बोलते हो. एनर्जी रहती है. आई बिलीव इन दैट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, गुड वाइब बैड वाइब जो भी है. सो आई बिलीव इन एनर्जी स्ट्रांगली, एंड दैट्स हाउ इट इज़. एंड जस्ट आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ, यू नो. आसिम, मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे पहला वीडियो आप पे सोलो जो किया था कि एक नए रॉक स्टार का जन्म हो चुका है, क्योंकि मुझे आपकी और सिद्धार्थ की दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी. मतलब अगर बिग बॉस ने लोगों को अट्रैक्ट किया है तो पहली चीज़ वो थी आपकी और सिद्धार्थ की दोस्ती. और मुझे लग रहा था कि शो खत्म होते तो बहुत अच्छी दोस्ती दोबारा हो जाएगी. तो ऐसा बहुत से लोगों को लगता है, उनको क्या कहें? दोस्ती बिल्कुल सब ठीक है. वैसे अभी हमने 2 हफ्ते पहले से सब सही चल रहा है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन थे, वो सिचुएशन पे वैसा था, हीट ऑफ द मोमेंट था. तो कोई भी यू डोंट एक्चुअली मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप जब गुस्से में होते हो आप सिर्फ बोल देते हो मैं ऐसे हूँ, ये वैसा है, बाहर मिल गए वो ऐसा, यू डोंट एक्चुअली मीन इट, बट गुस्से में बोल देते हो. तो अभी वही हम जब बाहर आ रहे थे हम उस बारे में बात करते थे, दोनों हंस रहे थे. मैंने कहा यार बाहर आ गए भाई, मैंने कहा यार. तो वी जस्ट हग्ड ईच अदर एंड मैं बहुत खुश था उसके लिए, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन. सो भाई और दोस्त वो वाले एंगल पर क्या कहेंगे, वो देखने मिलने वाला भाईचारा, क्योंकि वो आसिम, आप जब घर जाके देखेंगे वो एक अलग फिनोमिनल विजुअल था. मतलब लोग देखते थे, आंखों को सूदिंग लगता था. मतलब जैसे सिद्धार्थ और शहनाज पॉपुलर हुए, सिद्धार्थ आसिम उतने ही पॉपुलर हुए थे. तो आप वो भाईचारा, वो दोस्ती देखने मिलेगी? बिल्कुल. आई थिंक आफ्टर दिस एवरीबडी इज़ गोना बी वेरी बिजी. जिस हिसाब से हिस्ट्री क्रिएट हुई है शो ने, तो सब बहुत बिजी हो जाएंगे. तो आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट. एंड जब मिलेंगे सलाम दुआ होगी, खुशी से चाय पियेंगे बैठ के, एंड बस सब सही रहेगा, यू नो. सलाम दुआ के आगे भी आपका एक रिश्ता बना है जो बहुत खूबसूरत है, हिमांशी के साथ. तो उस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इस घर में आकर के एक खूबसूरत रिश्ता बना सभी के लिए नहीं होता है. हाँ, हिमांशी was something the way I fell in love with her, and I really love her, and I'm with her, standing with her. क्या बोलते क्या आगे बोलना क्या प्लान? आगे द फ्यूचर इज ब्राइट, दैट्स इट. उसके साथ खुश, एंड वी जस्ट लुकिंग फॉर अ वेरी पॉजिटिव लाइफ एंड ब्राइट फ्यूचर, दैट्स इट. हिमांशी को पापा ने आपके हिमांशी को देखा, मिले वो हिमांशी? मैंने पहली बार किसी लड़की को अपने डैड से मिलाया है, एंड आई स्वेयर आई एम 26. मैंने पहली बार एंड मैंने पापा के सामने बोला कि यू नो बिग बॉस ने मेरा डर निकाल दिया है, और ये है हिमांशी, एंड यू नीड टू मीट हर. एंड आई स्वेयर, and it was just my pure feeling for her that I just can't let her, you know, go away like that, keep just because family है ये है.
I was being real and I told her, you know, मैं मिलाऊंगा and everything, and here it is. Yeah. आसिम, ऑलरेडी आपको बहुत सारी फिल्मों के और बहुत सारे ऑफर्स आ गए हैं, और जो आप लोग के आज का परफॉर्मेंस था उसने एक अलग डायनामिक लुक दिया आपको, तो अब आगे क्या प्लान्स हैं? प्लान्स हैं कि मूवीज़ करनी है, जुनून है मूवीज़ का, एंड करेंगे। आप जो मिलेगा आप लोगों की वजह से मिल रहा है मेरे को, सो आई एम जस्ट फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी, रियली हैप्पी, रियली हैप्पी। आसिम के लिए मैंने कहा था इनकी जर्नी बहुत इम्पैक्टफुल रही है, बहुत ज़्यादा अलग इनके एंगल्स देखने मिले। आसिम, आपका रैपर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, वही वाला एक रैप हो जाए। हाँ, तो ये अभी लाइन मैं बोल देता हूँ कि हाँ, मैं सारी दुनिया च ना कमाया, बिल्लो की बोल दे वे आपा करके बखाया। So that's how it is. Thank you so much. तो लोग कहते हैं और इन्होंने करके दिखा दिया। आसिम, उम्मीद है जितनी सफलता आपको घर के अंदर मिली, आगे आने वाला आपका करियर उतना ही ब्राइट हो। विश यू ऑल द वेरी Thank you बेस्ट। so much. थैंक यू। Thank you so much. Thank you.